गुणनखंड कीजिए। फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस z² माइनस 4xy प्लस 4yz माइनस 2xz। तो इसे देख के पता चल रहा है कि ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। a² प्लस का b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c का होल ऑफ स्क्वायर करके लिख सकते हैं। इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि पहला नंबर हमको दिख रहा है कि ये x का होल ऑफ स्क्वायर है। ऐसे दूसरा नंबर हमें दिख रहा है 2y का ये होल ऑफ स्क्वायर है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा नंबर z का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर सभी देखिए, इसमें तो फार्मूले में तो हमने दिखाया जो आइडेंटिटी थी सब प्लस प्लस थे, तो लेकिन यहाँ पर 2 माइनस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से तीनों में से कोई एक माइनस होगा, तभी उनका मल्टीप्लाई किन्हीं 2 में होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। एक माइनस है, कौन सा माइनस है तो आप इसे देख के पता कर लेंगे कि जो माइनस वाले टर्म है उनको देखिए, उसमें x वाला दिख रहा है माइनस या y वाला दिख रहा है, जो दोनों में हो। मतलब x दोनों में है कि y दोनों में है कि z दोनों में है। देख रहे हैं कि x दोनों में है, तो इसका मतलब x वाला जो होगा वो निगेटिव होगा। अब आप जब फार्मूले में लिखेंगे इस तरीके से तो वो प्लस ही लिखेंगे, जैसे कि हमारा ये है, और फिर ये 2 लिखा है वो लिखेंगे 2, और x का मतलब ये a का मतलब है ये x यानी पहला वाला क्या माइनस x इंटू, और y का मतलब ये दूसरा वाला यानी 2y। क्या इन दोनों का इनका मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, देखिए 2 इंटू 2 4 मिल गया, और प्लस माइनस के इंटू माइनस भी मिल गया, x भी है और y भी है। इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। अब प्लस फिर अब क्या होता है 2bc, यानी bc का मतलब ये, यानी 2 टाइम्स b का मतलब है 2y और c का मतलब z, 2 इंटू 2 4 और yz ऐसे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से प्लस का ही साइन लगाना है, ये 2 टाइम्स करेंगे और तीसरा और पहला। तो यहाँ पर तीसरा और पहला लेना है, तो तीसरा हमारा z है और पहला ये माइनस का x है। तो z लिख दिए और माइनस का x ये क्या इंटू करने पर प्लस माइनस के इंटू, देखिए माइनस भी आ गया 2 भी आ गया और इधर x भी है और z भी, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। 4 इंटू 5 भी 20 होता है और 5 इंटू 4 भी 20 होता है, तो आगे पीछे करके इनके बीच में नहीं कोई साइन है तो इंटू का ही है, मल्टीप्लिकेशन किया है, यानी ये हमने बना दिया इस जैसा बना दिया। तो इसकी वैल्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका होल ऑफ स्क्वायर करें। 3 टर्म लिखें, 3 फैक्टर यहाँ पर 3 या टर्म बन जाएंगे, 3 फैक्टर हैं ये। तो एक तो ये है पहले वाले में माइनस x है, दूसरे वाले में ये 2 साइन सही लिखें, इसका माइनस है इसका प्लस है और ये भी प्लस का z, उसका होल ऑफ स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा ये फैक्टर इस एक्सप्रेशन का फैक्टर आ गया है। ये हमारी कंप्लीट प्रॉब्लम हो गई सॉल्व।